3 दिन तक चलेगा गुर्जर चिंतन शिविर। इसके बारे में दी गई विस्तार पूर्वक जानकारी। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार असद सिद्दीकी के मुताबिक चित्रकूट में भारी संख्या में पहुंचे गुर्जर समाज के बौद्धिक लोग। 3 दिवसीय चलेगा गुर्जर चिंतन शिविर। 36 बिरादरियों को लेकर रामराज की स्थापना करेगा गुर्जर समाज। चित्रकूट से गुर्जर समाज के लोगों ने लिया संकल्प। संजय गुर्जर ने इसके बारे में विस्तार पूर्वक दी जानकारी और बताया कि इस शिविर का उद्देश्य क्या है और इस शिविर में कौन कौन लोग आ रहे हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने जानकारी दी। गुर्जर साहब, आज से चित्रकूट में 3 दिवसीय सम्मेलन प्रारंभ हुआ है गुर्जर चिंतन शिविर। उसके मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी भी समाज को, किसी भी जाति को आपस में बैठ के किसी भी समस्या के लिए चिंतन की बड़ी आवश्यकता है। आज इस देश में जिन समाजों ने चिंतन नहीं किया वो पिछड़ गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। गुर्जर समाज के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से मजबूत हो, नए युवाओं में सामाजिक राजनीतिक चेतना का उदय हो और यहाँ जो चित्रकूट में कार्यक्रम किया जा रहा है इसको लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यह देश में पहला कार्यक्रम कोई हो रहा है गुर्जर समाज का और यहाँ से बड़ा संदेश जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने 11 वर्ष वनवास के यहीं चित्रकूट में काटे थे और श्री रामचंद्र जी के रामराज में भारत की इस सरहद से लेकर उस सरहद तक कुत्ता भी भूखा नहीं सोता था। उसका नाम था रामराज। रामराज की अगर असली कल्पना करनी है तो हम लोगों को चिंतन चित्रकूट से करना चाहिए और बहुत सारे लोग जो रामराज की बात करते हैं उनको भी चित्रकूट से रामराज की बात करनी चाहिए, क्योंकि 11 साल चिंतन करने के बाद पर जब सत्ता पर श्री रामचंद्र जी बैठे थे तो वो ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने आज सभी लोग और राजनीतिक पार्टी और अन्य धर्म और समाज के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि रामराज क्या होता है। इसी को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। आगामी भविष्य में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और देश के अन्य प्रदेशों में भी चिंतन शिविर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाज के युवाओं को राजनीतिक, सामाजिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति का विचार लिया जाएगा। 77 सालों में हम सत्ता और सत्ता के साधनों, सियासत से काफी दूर चले गए, इसका आकलन बेहद जरूरी है। उसी को लेकर यह 3 दिन का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। इससे समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा पड़ेगी। यहाँ ना कोई मुख्य अतिथि है, ना कोई वरिष्ठ अतिथि है, ना किसी की अध्यक्षता है। हर व्यक्ति आजाद है। जो भी व्यक्ति आएगा अपना माइक ले रहा है, विचार रख रहा है। बहुत सारे लोगों के आज विचार आए हैं, क्योंकि आज प्रथम दिन है, बहुत सारे लोग लेट आए थे। कल से विधिवत कार्यक्रम फिर चालू होगा और जो मुद्दे हैं गुर्जर समाज के वो सभी लोगों के विचार निकल के आएंगे। सभी लोगों को उन मुद्दों पर बुलवाया जाएगा और आगामी भविष्य की योजना तैयार की जाएंगी। अब यह चिंतन शिविर रुकने वाले नहीं है, पूरे देश में बड़ा मैसेज इनका जाएगा और आगे हम लोग और चिंतन शिविर करेंगे। मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो मामले हैं समाज के, जिनमें समाज पीछे जा रहा है, उन पे को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। समाज आगे बढ़े, समाज की सत्ताओं में भागीदारी हो, समाज में कोई संगठन हो तो वो इतना मजबूत संगठन हो, पूरी एक व्यक्ति की आवाज पे पूरा समाज लब्बैक है। नए युवाओं पर बड़ी प्राथमिकता है। नए युवाओं को जोड़ेंगे, निश्चित तौर से बदलाव होगा। और अब 77 सालों में समय आ गया है कि समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा है, इसको अग्रणी भूमिका में लाना है और सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विचारवान बनने का कार्य करना चाहिए। बड़ा दिल रखते हुए सभी लोगों को अच्छे कार्यों को समर्थन करना चाहिए। हम लोग जो भी यहाँ साथी आए हैं उनका स्वागत, वंदन, नंदन, अभिनंदन और खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप सामाजिक के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन और धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को भी छू रहे हैं, इसका मूल बेसिक क्या है? देखिए, राजनीतिक जो है वो ये है कि हमारी जो समाज है पूरे देश में बहुत अच्छी संख्या में है और राजनीतिक रूप से बहुत पीछे रहा है, तो इसलिए युवाओं को राजनीतिक रूप से भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्थिक के लिए जब राजनीति और सामाजिक तौर पे हम लामबंद होंगे तो एक दूसरे की आर्थिक तौर पे कोई समस्या भी है, परेशानी है, तो उसमें हम खड़े होकर मदद भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। लेकिन उसके लिए पहल अगर की गई है तो वो
हम लोगों के द्वारा की गई है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 मुद्दे हैं, तीनों पर आपने पूछा है। तो राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम लोगों को करना क्या चाहिए। ये इस चिंतन के बाद में नहीं, दूसरे चिंतन के, तीसरे के बाद में। अभी तो इस चिंतन से तो कम से कम 100-200 लोग ऐसे तैयार होंगे कि जो कल 4-4 साथी लेकर आए तो वो संख्या 400 या 800 हो दूसरे चिंतन में। तीसरे चिंतन में वो जाके कहीं 3000-4000 हो, चौथे में जाके वही संख्या 10 या 12,000 हो। तो छठे राउंड में ये तय कर पाएंगे हम अब सामाजिक पे क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी नहीं है। निजी हितों के लिए जितने भी 10-20 साथी इसमें लगे हुए हैं उनका किसी का भी स्वार्थ नहीं है, सब मिलकर एक नई व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं, बाकी की बहुत सारी चीजें और हम कल बताएंगे। धन्यवाद।